नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाह रहा था क्या कार्रवाई हुई, तो क्योंकि हमें मंत्री जी को रिपोर्ट अभी सबमिट करना है। आपने देखा कि भदोही जिले के पीपर गांव में एक हादसा हो गया, जहां पर हैंडपंप की मरम्मत को लेकर प्रधान के पास जाने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जहां तक हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, बताया जा रहा है कि उनकी बीएचयू रेफर कर दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए बरोबर पहुंच चुके हैं। जहां पर आप देख सकते हो वीडियो में कि राजनेता जो कह रहे हैं कि हमें मंत्री को रिपोर्ट सौंपना है, और इससे पहले हमने हमारे जो सीएम योगी नाथ हमने उनसे हमारे मंत्री जी ने बात किया है कि इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। जो गरीब व्यक्ति लाचार था, जब उसे हैंड पाइप की मरम्मत की जरूरत थी, तब ये राजनेता कहाँ थे? तब ये राजनेता उस मट्टी में से क्यों नहीं बोरिंग का पानी निकालने के लिए, इसकी मदद करने के लिए आगे आए? आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया, तब एक राजनेता, जो कि आप देख सकते हो कि फोटो वीडियो में कि कैसे वो फोन पे बता रहे हैं कि हमें मंत्री को रिपोर्ट सौंपना है। जब हैंड पाइप बिगड़ती है, हैंड पाइप की मरम्मत करनी रहती है, तब आपकी रिपोर्ट कहाँ गई होती है? तब तो आप सब बड़े बड़े एसी और कूलर में बैठ के हवा लेते रहते हो। लेकिन आज जब एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसे जलाकर जब मार दिया गया, तो इस टाइम पे जो राजनेता थे वो बता रहे हैं हमें रिपोर्ट लगानी है मंत्री को। तो मंत्री को रिपोर्ट लगाने से पहले आप अपनी रोटी कहीं और सेके और गरीब जनता पर ऐसा ना करें। जहां पर राजनेता जो आज पुलिस को फोन करके दबाव बना रहे हैं, अगर एक कार्य उन्होंने किया होता, अगर हैंडपंप बनवाने का कार्य किया होता, तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पुलिस पर दबाव बनाने से पहले आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। पुलिस कह रही है कि हम जांच का विषय, हम जांच कर रहे हैं और आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन राजनेता जहां पर फ्री की तंदूरी रोटी सेकने चले आते हैं, इन्हें यह बताना चाहता हूं मैं कि आप अपनी रोटी कहीं और सेकिए, किसी के मरने पर रोटी नहीं सेका जाता। निखिल इन राजनेताओं को कौन बताए कि इनको बड़ी रिपोर्ट अपने मंत्री जी को लगाना है, कि मंत्री जी को भी इन्होंने फोन करके बता दिया है कि हमारे भदोही जिले में ऐसी घटना घट चुकी है। निखिल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मंत्री जी को बता तो दिया गया है, लेकिन मंत्री जी अभी तक क्यों गरीब पीड़ित परिवार से नहीं मिलने आए? क्योंकि मंत्री जी के पास टाइम ही नहीं है। मंत्री जी खाली चुनाव में आते हैं वोट लेने के लिए, और जो ऐसे कार्यकर्ता रखे हैं और एक कार्यकर्ताओं को खाली भेजते हैं कि वहाँ पर जाके हमारी बड़ी बड़ी बातें करिए। मैं नमस्कार भाई साहब, मैं राजीव पासवान बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश। मैं घटना स्थल पर खड़ा हूँ। माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया प्रकरण को। माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता किया इस संबंध में। तो मेरा एक प्रतिनिधि मंडल आया है, परिवार के पास खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाह रहा था क्या कार्रवाई हुई, तो क्योंकि हमें मंत्री जी को रिपोर्ट अभी सबमिट करना है। अच्छा जी कार्रवाई हो रही है जी, एफआईआर दर्ज हो गया है जी, और अभी गिरफ्तारी कार्रवाई हो रही है। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? नहीं हो गई है। है तो महोदय जी, मैं तो निवेदन करूंगा आपसे कि इनको मिट्टी में मिलाइए। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन है, हम लोग एक सरकार के गठबंधन में है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि गुंडा और माफिया एकदम मिट्टी में मिल जाना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को आप मिट्टी में मिलाइए, क्योंकि मिट्टी में मिलाइए नहीं, हम लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, कड़ी कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को आप मिट्टी में मिलाइए। मेरा बोलने का समझ रहे हैं, इनको कड़ी कार्रवाई तो कर रहे हैं, इनको मिट्टी में मिलाइए, एकदम इनको मिट्टी में मिला दीजिए। जो परिवार की मांग है कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दीजिए। यहाँ पे पूरा हमारा प्रतिनिधि मंडल है। बहुत दुखद घटना है कि उसकी धर्म पत्नी भी देखिए दोनों हाथ पैर से विकलांग है, क्योंकि यहाँ अगर आप लोग माफ करेंगे तो ईश्वर माफ नहीं करेगा इस घटना। हम लोग सब जान रहे हैं जी, मतलब निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं कह रहा हूँ मिट्टी में मिलाइए, कड़ी कार्रवाई पे। जी जी हाँ जी, इनको मिट्टी में मिला दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीकर भी आए हैं, पूरी मीडिया भी खड़ी है, इनको मिट्टी में मिलाइए आप। सही मैं बोल रहा हूँ कि कड़ी कार्रवाई निश्चित रही, एकदम कड़ी कार्रवाई करूंगा मैं। एकदम से कार्रवाई कराइए। और एसडीएम साहब से मैं वार्ता कर लेता हूँ कि जी, जो मुआवजा का इनका मुआवजा का है, वो भी आर्थिक इनकी मदद करा दिया जाए। मुकदमा कायम हुआ है, जो मतलब प्रावधान के तहत मुआवजा वो तुरंत मिलेगा। जी जी, वो SC/ST का इनका करा दीजिए, तुरंत करा दीजिए। पूरी तरह से इनके साथ है, SC/ST पे जरूर लगना चाहिए। एकदम से कराइए, मंत्री जी संज्ञान लिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस ये मिट्टी में मिल जाना चाहिए पूरा परिवार। सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे मैं घटना स्थल पे हूँ।
नहीं, हाँ, हमें अभी जानकारी मिली कि अभी आप यहाँ से नहीं, अभी आप जानकारी मिली